ये साल 1992 की बात है। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी, जब आधे से ज्यादा लोग सो चुके थे और कुछ सोने की कोशिश में थे। चारों ओर सिर्फ सर्द हवाएं ही थी और कोहरे ने पूरे शहर को अपने चपेट में ले रखा था। गलियों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां पे ना इंसान दिखाई पड़ रहा था, ना ही कोई जानवर। एक आध कभी इंसान वहां से गुजरता दिखाई पड़ जाता और फिर वो भी कोहरे में खो जाता। चारों ओर सर्द से सबका बुरा हाल था। इसी सर्दी में चित्रसेन अपनी दुकान बंद करने वाले थे। चित्रसेन एक हलवाई थे जो देर रात तक सर्दियों में भी अपनी दुकान खोल कर रखते थे। वजह ये थी कि रात में सफ़र करने वाले लोग इनकी दुकान में रुका करते थे, जहां से उन्हें गर्मा गर्म खाने पीने की चीज़ें मिल जाया करती थी। इससे चित्रसेन को भी इजाफा होता था, इसलिए वो देर रात तक दुकान खोल दिया करते थे। और आज भी वो दुकान को देर रात तक खोले हुए थे, मगर 11 बजे वो भी अपनी दुकान को बंद करने लगते थे। चित्रसेन के साथ उनका एक नौकर भी था, वीरू। वो उसी दुकान में सो जाया करता था। चित्रसेन बेफिक्र होकर अपने घर चले जाते थे, क्योंकि वीरू दुकान में ही सोकर अपनी रात गुजारता था। यूं तो कई बार सर्द रातों में उन्होंने अपनी दुकान खोली थी, सर्द रातों में सफ़र किया था, मगर वो रात पहले से ज़्यादा ही भयानक और सर्द थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि सर्दी अपना कहर दिखाने को बेताब हो। वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनका दिल कह रहा था कि आज वो घर ना जाएं, मगर घर जाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने शॉल लपेटा और अपनी साइकिल में सवार होकर दूर तक पैडल मारते हुए चले गए। वीरू उन्हें देखता रहा जब तक वो कोहरे में गायब ना हो गए, और फिर वीरू ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया और अपना बिस्तर लगाकर रज़ाई में लेट गया। वो रज़ाई में खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही रज़ाई ने गुनगुनाहट बढ़ाई, उसे नींद आने लगी। अब चारों ओर सन्नाटा पसरा था। वीरू भी अपने बिस्तर पर सो चुका था और अब रात के लगभग 1 बज गए थे। तभी वीरू के दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने बहुत तेजी से दरवाजा खटखटाया। एक ही बार में वीरू की आंखें खुल गईं। वो उठकर पलंग पर बैठ गया। उसने समय देखा, रात के लगभग 1 बजे हुए थे। वो सोच में पड़ गया, इतनी वक्त कौन आ सकता है। कुछ देर तो वो खामोश ही अपने चारपाई पे बैठा रहा, मगर जब लगातार दस्तक होती रही और बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आई, तब वीरू ने वापस जवाब दिया, हाँ रुको, आता हूँ। वीरू को पहले डर भी लगा, कहीं कोई लुटेरा तो नहीं। वो दरवाजे के पास गया और दराज से झांक के देखने की कोशिश करने लगा। उसे एक आदमी, एक औरत और 3 छोटे बच्चे नजर आए। वो कहने लगा, कौन है? तो उधर से आवाज़ आई, हमें भूख लगी है, हम सफ़र कर रहे थे तो रात के वक्त यहीं रुक गए। उनकी बात सुनकर वीरू ने दरवाज़ा खोला। वो देखकर हैरत में था कि उसके सामने अपनी बीवी और 3 बच्चों समेत एक आदमी खड़ा था, जो सिर्फ एक कमीज और अजीब तरह की पैंट पहने हुआ था, और उसके बच्चे और बीवी भी बिल्कुल उसके जैसे लिबास में थे। पैर में उन्होंने लंबे लंबे बूट पहन रखे थे। तन पे कोई भी स्वेटर या जैकेट नहीं था, और इतनी सर्द में वो बिना कांपे यूं ही खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सर्दी के मौसम में नहीं, बल्कि गर्मियों के मौसम में खड़े हों। वीरू उनसे कहने लगा, आप अंदर आइए। उन लोगों को अंदर बुलाया। वो लोग अंदर आ गए। वीरू ने दरवाज़ा बंद किया और फिर उन लोगों को मेज पे बिठाकर कहने लगा, बताइए क्या मदद करूं? अभी तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि दुकान बंद हो चुकी थी, और थोड़ा बहुत ही सामान है जो शायद
तुम लोगों के लिए बहुत नहीं होगा। ये कहकर वीरू खामोश हो गया तो वो लोग एक दूसरे को देखने लगे और आपस में किसी अजीब सी जुबान में सलाह मशवरा करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ बना दो, बच्चे भी भूखे हैं और हमें भी भूख लगी है। वीरू कहने लगा, मगर इतनी रात में और इतनी सर्दी में ये सब मेरे लिए आसान नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने कहा, देखो हम लोग भूखे हैं और हम यूं ही नहीं खाएंगे, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। वीरू कहने लगा, बाबूजी पैसे की बात नहीं, मगर मगर कह के वो रुक गया। फिर वो आदमी बोला, देखो इन बच्चों की ओर देखो, ये लोग भूखे हैं, हम लोग भी भूखे हैं, वरना हम आपसे कहते नहीं। आप हमें खाना खिलाएं, हम आपको इतनी ऊंची रकम देंगे जिससे आपको लंबे समय तक काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी बातें सुनकर वीरू थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बच्चों की ओर देखा और बच्चों का मुंह देखकर उसे उस पर तरस आई तो वो खाना बनाने के लिए रेडी हो गया। वो झट से सारे इंतजाम करने लगा। उसने समोसे तले, पूड़ी और सब्जी भी बनाई और कुछ ही देर में सारा खाना बनाकर उसने तैयार कर दिया और फिर मेज को सब्जी, पूड़ी, समोसे और मिठाइयों से सजा दिया। उसने कहा, बाबूजी इतनी रात में बस इतना ही हो सकता है, आप लोग इसे खा लें। वो लोग कहने लगे, बस कोई बात नहीं, हमारे लिए यही बहुत है। वो लोग उठाकर मज़े ले लेकर सब चीज़ खाने लगे। वीरू वहीं अपने पलंग पर बैठा उन्हें देखता रहा। वो लोग ऐसे खा रहे थे जैसे बहुत समय से भूखे हों। कुछ ही समय में उन लोगों ने सारे खाने को समाप्त कर दिया और फिर आपस में सलाह मशवरा करने लगे। फिर उस आदमी ने वीरू से कहा, बुरा ना मानिए तो एक बात कहूँ। वीरू कहने लगा, हाँ कहिए। वो कहने लगा, हमें थोड़ा सा और खाने की ज़रूरत है। मैंने कहा था कि इतना बहुत है, मगर मुझे और भूख लगी है, बल्कि हमारे बच्चों को भी। वीरू बच्चों की शक्ल देखता तो उसे तरस आती। वो बनाने के लिए रेडी हो गया। उसने फिर से पूड़ी, सब्जी और समोसे बनाए और लाकर रख दिया और कुछ ही देर में उन लोगों ने वो सब भी खाकर समाप्त कर दिया। और एक बार फिर सलाह मशवरा करके वो आदमी वीरू से कहने लगा, भाई साहब बुरा ना माने तो थोड़ा सा और बना दे। वीरू ये देखकर हैरान हुआ कि इतना ज़्यादा खा लेने के बाद भी ये फिर खाने की मांग कर रहे हैं। उसे शक होने लगा, कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं, क्योंकि इंसानों जैसी खुराक इनकी नहीं है। वीरू अब कांपने लगा था। उसने बच्चों का मुंह देखकर उन्हें अंदर बुलाया था। इंसानियत के नाते उन्हें अंदर बुलाकर उनकी खिदमत करने को सोची थी, मगर उसे नहीं मालूम था कि वो ऐसी किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। ये सारे विचार उसके मन में चल रहे थे कि कहीं वो सब भूत प्रेत या जिन तो नहीं। लेकिन वो करता भी क्या, वो अब दुकान में फंस चुका था। उसने एक बार फिर से सारा खाना बनाया और उन्हें दिया। उन लोगों ने फिर से सब कुछ खा लिया और फिर से मांग करने लगे। इस तरह से उसने 3 बार और बनाया और वो लोग खाते चले गए। जब दुकान का सारा सामान खत्म हो गया तो दोबारा कहने पर वीरू ने उनसे कहा, देखिए दुकान का सारा सामान खत्म हो गया है, अब बाकी का सामान लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी और उसके साथ की औरत आपस में अजीब सी भाषा में सलाह मशवरा करने लगे। वीरू उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने वीरू से कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रहो और हम सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाएंगे। वीरू अपने तख्त पर बैठा थर थर करके काँप रहा था। इतनी शदीद सर्द में भी उसके माथे पर पसीना था। उस आदमी ने वीरू की ओर देखा तो वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? उसने जब ऐसे कहा तो वीरू और भी ज़्यादा खौफजदा हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाया और हाथ जोड़कर मन ही मन ऊपर वाले को याद करने लगा।
उसको ऐसा करते देखकर वो सभी लोग हंसने लगे। उनके हंसते ही वीरू और ज़्यादा खौफजदा हुआ। वो आदमी कहने लगा, देखो, हमसे डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो हम लोग अभी चले जाते हैं। ये कहकर वो आदमी उठा और उसने जेब में हाथ डाला और एक अजीब सी चीज़ निकाली। वो शायद कोई पोटली जैसी लग रही थी। उसने उसमें हाथ डाले और कुछ कंकड़ पत्थर जैसी चीज़ें निकालकर मेज पर रख दी। वीरू ने उन्हें ध्यान से देखा तो वो सोने के बने हुए थे। ये देखकर वीरू और भी ज़्यादा डर गया। वो कुछ बोला नहीं तो वो आदमी कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम्हें शायद और चाहिए, ये लो। और एक मुट्ठी भरकर उसने और वो कंकड़ पत्थर रख दिए जो सोने के बने हुए थे। इस तरह से उसने 3 बार किया। अब मेज पर ढेर सारे सोने के कंकड़ पड़े हुए थे जो उनके खाए हुए खाने से बहुत ज़्यादा कीमती थे। वो आदमी कहने लगा, तुम लोगों के यहाँ इन्हीं सब चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू है। अब इसे ले करके अपनी ज़िंदगी ऐश से जियो और हमें चलने दो। ये कहकर वो अपने परिवार समेत वहाँ से निकल गया। वीरू की सांस में सांस आई और वो झट से दरवाजे के पास गया। उसने देखा कि वो लोग सड़क के किनारे चलते हुए वहाँ से नीचे उतरे और फिर कुछ दूर पे बनी रेल की पटरियों पर चलने लगे और कुछ दूर जाकर वो खड़े हो गए और फिर वहाँ की आसपास की झाड़ियों से तेज रोशनी आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने तेज रोशनी का बल्ब जला दिया हो। वो रोशनी धीरे धीरे इतनी तेज हुई कि वहाँ की चीज़ें दिखाई देना बंद हो गई। वीरू की आंखें भी अब उस रोशनी को देख नहीं पा रही थी और फिर पलक झपकते ही वो रोशनी वहाँ से गायब हो गई और उसके साथ वो लोग भी। वीरू झट से वापस आ गया और वो सोने से बने हुए पत्थर उठाकर उन्हें देखने लगा। सुबह हुई तो चित्रसेन भी अपनी दुकान पर आया। वीरू ने चित्रसेन को सारी बातें बताई। चित्रसेन ने जब उसकी बातों का यकीन नहीं किया तो उसने वो सोने के पत्थर उसे दिखाए। वो भी देखकर हैरान थे और फिर चित्रसेन को ये लगा कि ये सारी हरकत किसी भूत प्रेत या जिन्न की होगी, जिन्नों ने ही यहाँ खाना खाया, मिठाई खाई और फिर ये पत्थर यहाँ पर रखकर चले गए। खैर, उन्होंने जैसे तैसे वीरू को समझाया और उससे कहने लगे कि अब ऐसे रात में दरवाज़ा मत खोलना। फिर उन्होंने अपनी दुकान की सफाई की और फिर सुबह के नाश्ते बनाने की तैयारी करने लगे। चित्रसेन ने अपनी दुकान पर लगी हुई एक टीवी खोली। उस टीवी में समाचार चल रहे थे जिसमें ये खबर सुनाई गई कि अंतरिक्ष में एक अजीब सी उड़न तश्तरी देखी गई है और उसके बाद शहर में कुछ अजीब तरह के लोगों के देखे जाने की बात भी कही गई। ये खबर देखकर चित्रसेन का नौकर वीरू उस तस्वीर को गौर से देखने लगा जो तस्वीर टीवी पे दिखाई जा रही थी। वो धुंधली सी तस्वीर थी जिसमें एक अक्स बना हुआ था, जैसे कि कोई इंसान और उसके साथ कोई औरत हो। वो धुंधली सी तस्वीर देखकर वीरू को याद आया कि रात को उसने भी उन लोगों का पीछा किया था, तो उसने कोहरे में खो जाने के बाद उन्हें इसी तरह से धुंधली आकृति में देखा था। वीरू को पक्का यकीन हो गया कि ये वही लोग हैं जिन्हें उसने रात में देखा था। दोस्तों, एलियन के देखे जाने की बातें कई बार जिक्र में आई हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है। अब इसकी मौजूदगी पर या गैर मौजूदगी पर लोगों के अपने अपने विचार हैं, मगर आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? और आप अगर एलियन से जुड़ी हुई और भी कहानियाँ सुनने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जाहिर करें। मिलता हूँ अगली बार
किसी दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।